बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम dear students. Dear students, I hope you all will be fine and doing well. So today we are going to discuss about quality control methods in blood cell counts. आज का जो हमारा लेक्चर है, आज के लेक्चर में मैं आपको क्वालिटी कंट्रोल मेथड्स के बारे में बताऊंगा इन ब्लड सेल काउंट्स। लास्ट टाइम हमने जो ब्लड सेल काउंट्स डिस्कस की थी कि ब्लड सेल का जो काउंट था, ब्लड सेल्स में रेड ब्लड सेल काउंट, देन रेड ब्लड सेल काउंट में जो है हम आरबीसी काउंट भी कर सकते हैं, देन उसमें रेटिकुलोसाइट्स काउंट था, रेटिकुलोसाइट काउंट भी हम कर सकते हैं। देन डब्ल्यूबीसीज में डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट, योसिनोफिल काउंट, देन टोटल लिकोसाइट काउंट। तो हमने डिफरेंट ब्लड सेल्स का जो काउंट्स था वो हमने डिस्कस किया था। देन आज का जो हमारा लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ब्लड सेल काउंट करते हुए डिफरेंट मेथड्स जो हम फॉलो करते हैं तो उनमें क्वालिटी जो है किस तरह कंट्रोल की जाती है, उसमें क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस किस तरह हम मेंटेन कर सकते हैं ताकि हमारा जो ब्लड सेल काउंट है, ब्लड सेल काउंट की जो हमारी रिपोर्ट है वो ऑथेंटिक हो, उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी हो। तो आज के लेक्चर में आपको क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बताया जाएगा। क्वालिटी कंट्रोल बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल क्या चीज़ है और ये क्यों हम लैब में जो है क्वालिटी कंट्रोल हम क्वालिटी कंट्रोल पे इतना जो है क्वालिटी कंट्रोल को हम डिस्कस करते हैं। और किसी भी लैब की जो रिपोर्टिंग है, अगर उस लैब की क्वालिटी कंट्रोल्स जो है वो ठीक हैं, क्वालिटी कंट्रोल उसके अच्छे हैं, क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन किए जाते हैं वहाँ पे, तो उस लैब की ऑटोमेटिकली उसकी क्वालिटी जो होगी वो भी अच्छी होगी और उस लैब की जो रिपोर्ट है वो एक अच्छी रिपोर्ट समझी जाएगी। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वालिटी की जो डेफिनेशन है, अ मेजर ऑफ एक्सीलेंस आर अ स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स, डेफिशिएंसीज एंड सिग्निफिकेंट वेरिएशंस। क्वालिटी जो है बेसिकली अ मेजर ऑफ एक्सीलेंस है, हम एक्सीलेंस को मेजर करते हैं। यह एक ऐसी स्टेट है जिसमें जो है फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स, जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं होते, डेफिशिएंसीज नहीं होती, एंड सिग्निफिकेंट वेरिएशंस। और सिग्निफिकेंट जो वेरिएशंस हैं, वेरिएशंस मीन उनमें जो चेंजिंग्स आती हैं जिन्हें हम सिग्निफिकेंट वेरिएशंस कहते हैं, तो उनमें सिग्निफिकेंट वेरिएशंस जो है वो एब्सेंट होती हैं। brought about by a strict and a consistent adherence to measurable and verifiable standards to achieve uniformity of output। then output की जो uniformity है उसको achieve करने के लिए है, then इसमें strict and consistent adherence to measurable and variable standards जो हैं वो हम follow करते हैं, that satisfies specific user requirements। then users की जो requirement है specific satisfies स्पेसिफिक यूज़र रिक्वायरमेंट, यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है उनको सेटिस्फाइज करती है। देन ऑल लेबॉर्ट्री टेस्ट आर ससेप्टेबल टू एरर। जितने भी एक लेबॉर्ट्री में टेस्ट परफॉर्म हो रहे होते हैं तो ससेप्टेबल होते हैं टू एरर्स, तो उनमें एरर्स के जो चांसेस हैं वो होते हैं, उनमें जो है वो वेरिएशंस आ सकती हैं, जो एक्चुअल लैब के टेस्ट की वैल्यू है वो वेरी कर सकती है, और उसमें जो है उसकी क्वालिटी जो है उसकी एक्यूरेसी और प्रिसीजन जो है वो 100% नहीं होती। तो ऑल टेस्ट, लेबॉर्ट्री टेस्ट जो हैं वो ससेप्टेबल हैं टू एरर्स, उनमें एरर्स आने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इट इज़ विचुअली इम्पॉसिबल एवर टू हैव अ 0% एरर रेट। देन ये इम्पॉसिबल है कि किसी भी टेस्ट में या किसी भी काम में जो है जो एरर का जो रेट है वो 0% हो। To have value for clinical decision making, and individual laboratory test results must have a total error small enough to reflect the biological condition being evaluated। then इंडिविजुअल का जो इंडिविजुअल लेबॉर्ट्री टेस्ट का जो रिजल्ट है उसमें टोटल एरर जो है उनको स्मॉल इनफ टू रिफ्लेक्ट द बायोलॉजिकल कंडीशन बीइंग एवेल्युएटेड। तो जो बायोलॉजिकल कंडीशन, जो पैथोलॉजी जो है हम एवेल्युएट करना चाह रहे होते हैं किसी पेशेंट में, तो तो उनमें जो टोटल एरर है वो कम से कम किया जाता है ताकि जो है वो रिफ्लेक्ट ना करे बायोलॉजिकल कंडीशन को बीइंग एवेल्युएटेड, जो हम एवेल्युएट कर रहे हैं।
मीन टू से एक पेशेंट है, अगर उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो कम आता है, नॉर्मल से कम आता है, वो हाइपोग्लाइसीमिक जो है वो पेशेंट है, हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन जो है वो डेवलप हो चुकी है उस पेशेंट में। और हमारे लैब की जो टेस्ट रिपोर्ट है उसमें जो है हम ग्लूकोज नॉर्मल कर देते हैं, या ग्लूकोज की जो वैल्यू है वो हम रेज कर देते हैं। तो इससे जो है ये रिफ्लेक्ट कर सकती है बायोलॉजिकल कंडीशंस को, और इससे जो है वो सीवियर जो है वो अफेक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो इन एरर्स को जो है वो टोटल किया जाता है, टोटल एरर्स को जो है वो इतना कम कर दिया जाता है ताकि ये रिफ्लेक्ट ना कर सकें बायोलॉजिकल कंडीशंस को। मीन टू से अगर रिपोर्ट में जो वेरिएशन है, आपकी जो वेरिएशन है या आपके जो एरर के जो चांसेस हैं वो आपने मिनिमाइज करने हैं, और वो मिनिमम होने चाहिए, और इतने मिनिमम होने चाहिए कि अगर एरर जो है वो थोड़ा सा एरर आता भी है तो उससे जो है वो बायोलॉजिकल कंडीशन जो है उसको अफेक्ट ना करे। For example, the methodology used for estimating the hemoglobin of a patient should yield consistent and accurate result. Then methodology जो use की जाती है for the estimation of hemoglobin concentration of a patient, एक patient में hemoglobin की concentration को estimate करने के लिए should yield consistent and accurate result. तो उसके जो results हैं वो accurate आने चाहिए, consistent आने चाहिए. However, many times we perform test on the same sample. अगर एक सैंपल पे हम बार बार टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो उसके जो उस टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं वो एक्यूरेट आने चाहिए और कंसिस्टेंट आने चाहिए, उनमें जो है वो सिग्निफिकेंट वेरिएशन ना हो। देन लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट्स, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, क्लिनिकल डायग्नोसिस एंड पेशेंट मैनेजमेंट। तो लेबोरेटरी टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं, लेबोरेटरी में टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं तो उनमें जो है वो तीन चीज़ें देखी जाती हैं। गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस है, देन क्लिनिकल डायग्नोसिस है, क्लिनिकल बेस पे किस तरह से डॉक्टर जो है वो डायग्नोज कर रहा है उसे, एंड पेशेंट मैनेजमेंट। देन फर्दर जो है लैब की रिपोर्ट पे और क्लिनिकल डायग्नोसिस की बेस पे किस तरह से जो है वो पेशेंट को आपने मैनेज करना है, डॉक्टर ने किस तरह से पेशेंट को मैनेज करना है, और उसका जो ट्रीटमेंट प्लान है वो ट्रीटमेंट प्लान जो है वो बनाना है, और उसको आगे जो पेशेंट की फर्दर ट्रीटमेंट है वो करनी है। Quality control describes the steps taken by a laboratory to ensure that the tasks are performed correctly. Then quality control ऐसे steps हैं जो एक लेबॉर्ट्री में जो है लेबॉर्ट्री में ये steps जो हैं इन स्टेप्स पे जो है वो इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है टू इंश्योर, ये इंश्योर करने के लिए दैट द टेस्ट आर परफॉर्म करेक्टली। जो टेस्ट परफॉर्म हो रहे हैं उस लैब में वो उनका जो मेथड है वो करेक्टली जो है वो परफॉर्म किए जा रहे हैं। इन सिंपल वर्ड दिस रेफर टू द मिनिमाइजेशन ऑफ एरर। दूसरे लफ्ज़ों में हम सिंपल वर्ड्स में हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि एरर्स के जो चांसेस हैं वो मिनिमम हैं। Quality control activities span the testing process from the moment of specimen collection until the time the physician receive the report. तो quality control activities जो हैं quality control activities जो हैं ये स्टार्ट हो जाती हैं टेस्टिंग प्रोसेस से फ्रॉम मूवमेंट ऑफ स्पेसिमेन कलेक्शन। तो स्पेसिमेन जब हम कलेक्ट करते हैं, हम फिलबॉटमी करते हैं, तो तब से जो है वो क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटीज़ जो है वो उनका इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। देन क्वालिटी कंट्रोल जो है उसमें मेंटेन करनी चाहिए अनटिल द टाइम दैट फिजिशियन रिसीव द रिपोर्ट। और तब तक जब तक फिजिशियन के पास रिपोर्ट जाती है, आपने जो क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटीज़ हैं आपने उन पे इम्प्लीमेंटेशन कराना है ताकि आपकी जो रिपोर्टिंग है वो स्टार्ट से लेकर एंड तक जो है वो आपकी एक क्वालिटी उसकी जो है वो मेंटेन रहे, उसमें जो एरर्स के जो चांसेस हैं वो मिनिमम हो। द प्राइमरी पर्पस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इज़ टू स्टेटिस्टिकली sample the measurement process to verify that method continues to perform within a specification consistent with acceptable systematic bias and imprecision। देन प्राइमरी पर्पस जो है क्वालिटी कंट्रोल का, तो उसमें जो है स्टैटिस्टिकली सैंपल की जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट प्रोसेस जो है उसको वेरीफाई करना है। द मेथड कंटिन्यू टू परफॉर्म विद इन द स्पेसिफिकेशन। तो उसको एक ऐसे मेथड के साथ जो एक जो एक कंसिस्टेंट और एक्सेप्टेबल सिस्टमेटिक बाइज एंड प्रिसीजन के अंदर जो है परफॉर्म किया गया, तो उसके साथ इसको मैच करना है, वेरीफाई करना है। तो इससे जो है वो क्वालिटी कंट्रोल का जो
क्वालिटी कंट्रोल का जो प्राइमरी पर्पज़ है वो फुलफिल हो सकता है। देन क्वालिटी एश्योरेंस असेंशली सिमिलर टू क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो क्वालिटी कंट्रोल के सिमिलर ही है टू इंश्योर रिलायबल टेस्ट रिजल्ट्स विद द नेसेसरी डिग्री ऑफ प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। तो इसमें जो है क्वालिटी एश्योरेंस का जो बेसिक मकसद है टू इंश्योर रिलायबल टेस्ट रिजल्ट्स। तो टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं उनको रिलायबल करना है, रिलायबल टेस्ट रिजल्ट्स को इंश्योर करना है विद द नेसेसरी डिग्री ऑफ प्रिसीजन, और उनमें जो है प्रिसीजन और एक्यूरेसी जो है वो ठीक होनी चाहिए। वो प्रिसीजन और एक्यूरेसी जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। हाउएवर इट also includes steps taken by the lab to ensure that its quality control is actually working। then quality assurance जो है ये quality assurance जो है इनमें ऐसे steps include हैं जो लिए जाते हैं बाय द लैब की तरफ से टू इंश्योर, ये इंश्योर करने के लिए दैट द क्वालिटी कंट्रोल इज एक्चुअली वर्किंग, के क्वालिटी कंट्रोल जो है एक्चुअली वर्किंग भी कर रही है। टू डिस्क्राइब ऑल द स्टेप्स टेकन बोथ विद इन एंड आउटसाइड द लेबोरेटरी टू अचीव रिलायबल रिजल्ट। देन इसमें जो है ऑल स्टेप्स हैं जो लिए जाते हैं विद इन द लेबोरेटरी एंड आउटसाइड ऑफ द लेबोरेटरी टू अचीव रिलायबल रिजल्ट, ताकि जो रिलायबल रिजल्ट्स हैं उनको अचीव किया जा सके। Quality assurance program include internal quality control, external quality assessment, proficiency testing and standardization। क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम जो है उसमें इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल है, एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल है एंड स्टैंडर्डाइजेशन है। इंश्योर एडिक्वेट कंट्रोल ऑफ प्री एनालिटिकल एनालिटिक एंड पोस्ट एनालिटिक स्टेज फ्रॉम स्पेसिमेन कलेक्शन टू टाइमली डिस्पैच ऑफ एन इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट। देन इसमें जो है क्वालिटी एश्योरेंस के साथ प्री एनालिटिकल एंड पोस्ट एनालिटिकल जो है स्टेज उनको भी आपने इंक्लूड करना है। प्री एनालिटिकल एनालिसिस करने से पहले जितने भी स्टेप्स हैं उनको प्री एनालिटिक जो है वो कहा जाता है, और प्री एनालिटिक एरर्स जो हैं इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो प्री एनालिसिस में या प्री एनालिटिक एरर्स जो हैं उनको मिनिमाइज़ किया जाए। प्री एनालिटिक एरर्स में फिलबॉटमी के एरर्स हो सकते हैं, रॉन्ग ब्लड वाइल हो सकती है, रॉन्ग जो है वो आपकी जो ब्लड कलेक्टिंग टेक्निक है वो आपकी अगर ठीक नहीं है तो उससे जो है वो प्री एनालिटिकल एरर्स जो है वो डेवलप हो सकते हैं, और उससे जो है वो रिपोर्ट जो है आपकी वो अफेक्ट हो सकती है, उसकी जो क्वालिटी है वो कंप्रोमाइज़ हो सकती है। देन डिफरेंट जितने भी स्टेप्स हैं जो प्री एनालिटिक में जो इंक्लूड हैं वो एनालिसिस करने से पहले जितने भी आपकी जो स्टेप्स हैं वो प्री एनालिटिक स्टेप्स हैं, और उनको उनमें जो मिस्टेक के चांसेस हैं उनको कम से कम किया जाए। देन पोस्ट एनालिटिकल स्टेज, देन एक स्टेज आती है एनालिटिकल। एनालिटिक में आपका एनालिसिस है, आपका एनालिसिस में एनालिसिस की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आपने कंट्रोल रन करने हैं। देन पोस्ट एनालिटिक स्टेज में आफ्टर एनालिसिस जो है पोस्ट एनालिटिकल स्टेज आती है, जिसमें जो है आपने को रिलेट करना है क्लिनिकली। आपने अपने जो रिजल्ट्स होंगे, आपकी लैब के जो रिजल्ट्स होंगे उसको क्लिनिकली को रिलेट करना है पेशेंट के साथ। देन आपकी जो फाइनल रिपोर्टिंग है आपने जो है उसको डिस्पैच करना है, और एक रिपोर्ट जो है वो आपकी इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, और टाइम पे जो है वो आपने उसको डिस्पैच करना है। देन फर्दर इनके कंपोनेंट्स डिस्कस करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस के। इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स ऑन स्पेशली प्रिपेयर्ड मटेरियल। देन इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल ऐसा क्वालिटी कंट्रोल है जो लैब के अंदर जो है वो रन हो रहा होता है, और इसे इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल कहा जाता है। तो इसमें जो है वो मेजरमेंट्स करते हैं ऑन स्पेशली प्रिपेयर्ड मटेरियल्स। तो इनमें जो है वो स्पेशली प्रिपेयर्ड मटेरियल्स मार्केट्स में अवेलेबल हैं, जिनमें जो है वो डिफरेंट पैरामीटर्स के जो है वो कंट्रोल जो है वो अवेलेबल हैं, और कंट्रोल जो है वो पैथोलॉजिकल कंट्रोल जो बेसिकली जो है वो अपर लिमिट को जो है वो शो करता है, और देन नेगेटिव कंट्रोल, नेगेटिव जो है जो नॉन पैथोलॉजिकल कंट्रोल है तो उसमें जो है वो लोअर लिमिट को वो शो कर रहा होता है। और हमारे जो मेजरमेंट्स हैं हम इन्हीं स्पेशली प्रिपेयर्ड मटेरियल पे जो है मेजरमेंट्स करते हैं, और इससे जो है जो वैल्यूज़ हैं वो हम डिटरमाइन करते हैं। रिपीटेड मेजरमेंट्स ऑन रूटीन स्पेसिमन। देन रिपीटेड मेजरमेंट्स जो है वो रूटीन स्पेसिमन पे इसमें इंक्लूड हैं। देन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड। देन जो रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड होते हैं उन पे जो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस उसका जो है वो भी क्वालिटी इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल में इंक्लूड है, लाइक एलजे चार्ट।
एलजी चार्ट जो है वो मेंटेन किया जाता है, जिसमें एरर्स को जो है एरर्स की जो लिमिट है उसको देखा जाता है, और उनमें जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। मीन पे जो है अगर आपकी वैल्यूज़ आती हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो क्वालिटी कंट्रोल है वो आपका अच्छा है, और उसकी आप अच्छे से जो है क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं। देन अगर उनकी जो वैल्यूज़ हैं उनमें वेरिएशंस आती हैं, क्वालिटी कंट्रोल जो हम रन करते हैं उनकी जो वैल्यूज़ हैं उनमें वेरिएशंस आती हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो क्वालिटी कंट्रोल इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल है वो ठीक नहीं है। तो उस पर जो फर्दर जो आपने लैब की तरफ से जो उसको ठीक करने के लिए, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए जो स्टेप्स हैं वो लिए जाएंगे। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी जो है वो रिजल्ट्स का जो है वो उन पे जो है वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी उनका करना चाहिए, जिससे जो है इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल में जो ये चीज़ इंक्लूड है। देन एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट, external quality assessment is the analysis of performance by an outside agency using specially supplied specimens. Analysis is usually retrospective. Then external quality assessment जो है इसमें आपका जो क्वालिटी आपने जो आपका जो क्वालिटी कंट्रोल है वो आपने मैच करना है विद सम अदर एजेंसी। आपने किसी दूसरी लैब के साथ जो है आपने अपने जो क्वालिटी है उसको आपने क्वालिटी की असेसमेंट करनी है, इसे हम एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट कहते हैं। इसमें जो है आप एक सैंपल ले सकते हैं, सैंपल जो है वो आपको स्पेशली सप्लाइड सैंपल जो है वो आपने लेना है, जो कि डिफरेंट एजेंसीज जो है वो प्रोवाइड करती हैं। देन उसको आपने रन करवाना है, डिफरेंट लैब्स पे वो जाएगा, और डिफरेंट लैब जो है वो उस पर जो है वो मेजरमेंट करेंगी, अपने एनालाइजर जो है वो यूज़ करेंगे, उसकी जो वैल्यू होगी वो देंगी। तो अगर दो लेबॉर्ट्रीज़ की जो वैल्यू है वो एजेंसी की वैल्यू, जो एजेंसी की ऑलरेडी एजेंसी जो है वैल्यू जो है वो सप्लाइड सैंपल जो है वो उसकी नोन होगी, जो एजेंसी प्रोवाइड करेगी उसके पास जो वैल्यूज़ होंगी वो ऑलरेडी नोन होंगी। तो उससे अगर डिफरेंट लेबॉर्ट्रीज़ की जो है वैल्यूज़ जो वो टेस्ट परफॉर्म करेंगे उस एजेंसी की वैल्यू से मैच कर जाएगी, तो इसका मतलब है एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल या एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट जो है वो ठीक है। तो एनालिसिस जो है वो यूजली रेट्रोस्पेक्टिव टाइप का है, एम टू अचीव इंटर लेबॉर्ट्री कंपेरेबिलिटी। तो इसमें जो है वो कंपेयर कराना है आपने इनर लेबॉर्ट्री इंटर लेबॉर्ट्री को। स्कीम्स आर यूजली ऑर्गेनाइज्ड नेशनली एंड रीजनली। इसमें जो है वो नेशनली ऑर्गेनाइज की जाती हैं स्कीम, जिसमें जो है वो सैंपल जो है प्रोवाइड किए जाते हैं और उनकी जो रिजल्ट्स हैं वो मैच किए जाते हैं। नेशनल स्कीम्स आर फ्रिक्वेंटली नोन एज नेशनल एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट स्कीम। तो उनमें जो है वो नेशनल स्कीम्स आर जिसमें जो है नेशनल एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट स्कीम है NABL इन इंडिया। देन डिफरेंट अदर जो है एजेंसीज हैं जो जिनके साथ जो है आपने जिनके सैंपल्स आपने रन करके आपने जो वैल्यूज़ हैं वो देनी है, और उनकी जो है उससे जो है वो क्वालिटी की जो असेसमेंट है वो हो सकती है। देन इनमें डिफरेंट ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिन जो WHO से जिनकी एफिलिएशन है, और WHO जो है WHO का जो अपना एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट है इस पे जो है ये काम कराती है, और डिफरेंट लैब्स जो हैं उनकी एफिलिएशंस होती है WHO से। अगर उनका जो क्वालिटी एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट जो है उस पर वो पूरा उतरती हैं तो WHO जो है उनको प्रमोट करती है, और उन पे जो है उनको प्रमोट किया जाता है, उन उस लैब की जो क्वालिटी है उसको अप्रिशिएट किया जाता है। देन स्टैंडर्डाइजेशन मटेरियल स्टैंडर्ड reference preparation used to calibrate analytical instrument and to assign a quantitative value to calibrators prescribed by WHO World Health Organization. Then reference method भी जो है standardization में हम use कर सकते हैं, exactly defined technique that is used in association with reference preparation। जिसमें जो है reference preparation उसके साथ जो है इसका association है। Provide sufficiently accurate and precise data for it to be used to assess the validity of the other methods। तो इसमें जो है अदर methods की वैलिडिटी को असेस करने के लिए जो है स्टैंडर्डाइजेशन या रेफरेंस मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है।
Then selected method are directly comparable with an international reference method. Then international reference method से directly अगर आपने comparable करना है तो ये selected method में आता है जो कि standardization का एक method है. Then alternative to the reference method when an international reference method is not available. Then अगर एक इंटरनेशनल रेफरेंस मटेरियल जो है वो अवेलेबल नहीं है तो आपने जो है वो अल्टरनेटिव टू द रेफरेंस मेथड आपने जो है वो आपके पास ऑप्शन है उस पर जो है वो आप इससे जो है आपने स्टैंडर्डाइजेशन आप करा सकते हैं. शुड बी यूज्ड फॉर एवेल्युएशन एंड वैलिडेशन ऑफ द प्रपोज्ड रूटीन वर्किंग मेथड. तो इसमें जो है डेली की जो वर्किंग मेथड्स हैं, डेली का जो रूटीन का जो वर्क है उसकी एवेल्युएशन के लिए, उसके वैलिडेशन के लिए जो है वो हम स्टैंडर्डाइजेशन यूज़ कर सकते हैं. देन कंट्रोल की डेफिनेशन substances used in routine practice for checking the performance of analytical process or instrument. तो analytical process की या instruments की performance को check करने के लिए routine में जो substance जो है वो use होता है उसे हम control कहते हैं. they may or may not have a pre-assigned value. तो इसमें जो है वो पहले से जो वैल्यू है वो दी होती है या उसमें जो है ज़रूरी नहीं है कि ऑलरेडी जो है वो वैल्यू नोन हो. इवन दो some control preparations have assigned values, they should not be used as calibrator or standards because assigned values are only approximations. Controls are stable for a limited time only. तो इनमें जो है ऐसे कंट्रोल प्रिपरेशंस जिनकी जो वैल्यूज़ हैं वो ऑलरेडी नोन हों उनको जो है आप कैलिब्रेटर या स्टैंडर्ड्स आप उनको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि कंट्रोल आर स्टेबल फॉर लिमिटेड टाइम ओनली. कंट्रोल जो है वो लिमिटेड टाइम के लिए स्टेबल होते हैं और उस लिमिटेड टाइम के बाद जो है कंट्रोल जो है वो स्टेबल नहीं रहते. तो जब कंट्रोल स्टेबल नहीं होंगे तो उससे जो है वो आप ने उसको एज अ कैलिब्रेटर या उसको स्टैंडर्ड आपने यूज़ नहीं करना. एग्जाम्पल इन हाउस कंट्रोल प्रिपरेशन. देन ब्लड सेल्स जो है ब्लड सेल्स में किस तरह से हमने इन हाउस कंट्रोल प्रिपरेशन हमने बनानी है और उससे जो है वो आरबीसीज के जो पैरामीटर्स हैं उसका क्वालिटी कंट्रोल जो है वो हमने इंश्योर करना है. नेचुरल ब्लड, तो इसमें नेचुरल ब्लड कलेक्टेड इन ईडीटीए ऑफ नो वैल्यू एज अ रेफरेंस प्रिपरेशन. तो इसमें जो है एज अ रेफरेंस प्रिपरेशन में हम नेचुरल ब्लड ले सकते हैं कलेक्टेड इन ईडीटीए बिकॉज ऑफ इट्स शॉर्ट लाइफ इन द लेबॉर्ट्री. ब्लड इन ACD एंड CPD. ACD एंड CPD जो है बेसिकली एंटीकोएगुलेंट है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड कैन बी प्रिजर्व फॉर फ्यू वीक्स. एज MCV इंक्रीजेज एंड सम रेड ब्लड सेल्स लाइज सो ब्लड इन ACD कैन नॉट बी रिगार्डेड एज रेफरेंस मटीरियल. तो MCV जो है इंक्रीज करती हैं, सम रेड ब्लड सेल जो है वो लाइज होते हैं. सो ब्लड इन ACD, ब्लड जो है ऐसा ब्लड जिसमें ACD जो है वो ऐड किया हुआ होता है तो उसे हम रेफरेंस मटेरियल हम नहीं ले सकते बिकॉज इट कैन बी यूज्ड एज कंट्रोल प्रिपरेशन टू चेक द प्रिसीजन एंड रिलायबल फंक्शन ऑफ अ सेल काउंटिंग सिस्टम ओवर रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड्स. Then example of the in-house control preparation RBC preparation suitably sized particles in suitable suspension like fixed red blood cells or spherical latex particles as substitute for the normal ब्लड सेल्स. तो इनमें जो है वो नॉर्मल और फिक्स्ड रेड ब्लड सेल्स की जो सस्पेंशन है जो कि स्टेबल हैं वो अवेलेबल हैं और उनको आप यूज़ कर सकते हैं एज इन हाउस कंट्रोल प्रिपरेशन. परमानेंटली स्टेबलाइज्ड टू ग्लूटरल्डिहाइड फिक्सेशन कैन बी यूज टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स. देन इन हाउस कंट्रोल प्रिपरेशन जो हमने आरबीसी के जो पैरामीटर्स हैं उनके लिए हमने बनानी है तो ये इंस्ट्रूमेंट्स की कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. काज रेड ब्लड सेल श्रिंकेज, द इनफ्लेक्सिबल बाइकनकेव डिस्क विद फ्लो प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्राम दोज ऑफ फ्रेश आरबीसीज कैन नॉट बी यूज्ड टू कैलिब्रेट एन इंस्ट्रूमेंट. तो इनमें जो है वो इनफ्लेक्सिबल कन्वेक्स डिस्क विद फ्लो प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्राम दोज ऑफ फ्रेश आरबीसीज. तो इनके जो है वो फ्रेश आरबीसीज की जो प्रॉपर्टीज है उनसे ये डिफरेंट होती हैं. कैन नॉट भी इनको हम यूज़ नहीं कर सकते टू कैलिब्रेट एन इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करने के लिए. कंट्रोल फॉर TLC, टू टाइप्स ऑफ मटेरियल, लिकोसाइट कंसनट्रेटेड फ्राम ह्यूमन ब्लड एंड फिक्स्ड इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर. तो इसमें जो है वो लिकोसाइट कंसनट्रेटेड फ्राम ह्यूमन ब्लड के साथ जो ह्यूमन ब्लड से जो लिकोसाइट कंसनट्रेटेड फॉर्म में लेंगे तो जिसको हम फिक्स कर सकते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड में, सोडियम सल्फेट में,
या सोडियम क्लोराइड एंड वाटर में, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं एज कंट्रोल। देन ग्लूटाल्डिहाइड फिक्स्ड एरिथ्रोसाइट सस्पेंडेड इन लिकोसाइट फ्री मेलियन होल ब्लड, तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं एज कंट्रोल फॉर टीएलसी। देन टर्की और चिकन ब्लड, तो इसमें जो टर्की और चिकन ब्लड भी हम एज अ कंट्रोल ले सकते हैं इन विद द रेड ब्लड सेल्स आर न्यूक्लिएटेड। Calibration is the determination of the bias conversion factor to an analytical process under a specified condition। तो calibration जो है basically bias conversion factor है analytical process का, जिससे जो है वो under specified condition in order to obtain accurate measurement result। इससे जो है ये ensure किया जाता है कि जो results हैं वो accurate हैं। The accuracy over the operating range must be established by appropriate use of the reference method, reference material or calibrator। तो calibrator, reference material, reference method जो है इनमें appropriate use किया जाता है calibration का, एक ऐसे substance का जो कि एक range दे देता है इंस्ट्रूमेंट को, और इंस्ट्रूमेंट जो है वो उस रेंज में जो है वो मेजरमेंट करता है, और स्पेसिफाइड जो है कंडीशंस के में ही एनालिटिकल प्रोसेस जो है वो होता है। देन कैलिब्रेटर्स सर्व टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। कैलिब्रेटर जो है वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो एक्यूरेसी है उसको चेक करने के लिए जो है यूज़ किया जाता है। हैव वैल्यूड असाइंड टू देम बाय रिलायबल रेफरेंस सेंटर। देन उसको जो है वो एक वैल्यू जो है वो असाइन की जाती है बाय रिलायबल रेफरेंस सेंटर से। मोर एक्सपेंसिव, शॉर्टर लाइफ टाइम 24। तो कैलिब्रेटर जो है इनकी बहुत एक्सपेंसिव है और इनकी जो शेल्फ लाइफ है वो बहुत शॉर्ट है, लाइक 24 आवर्स। तो ये आज का लेक्चर था। आई होप आपको आज का जो लेक्चर है वो क्लियर हो जाएगा। अगर फर्दर आप लोगों की कोई क्यूरी है तो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।